Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. I am Pooja Chaudhary, your math teacher. Now we will solve class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables, exercise 3.2 and question number 1. स्टूडेंट से प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन को देखते हैं. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. यहाँ पे हमें 2 प्रॉब्लम्स दे रखी थी, फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिए, नाउ सेकंड सॉल्व करेंगे. इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड उनके सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली क्या करने, फाइंड करने हैं. सो सेकंड पार्ट आपका क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. यानी कि आपके 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, टोटल ₹50. एंड वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. यानी कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी दी है, 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. यहाँ पे हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है. स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वांटिटी तो गिवन है, लाइक 5 पेंसिल 7 पेन्स, देन 7 पेंसिल्स 5 पेन्स. हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन नहीं है एंड वही हमें फाइंड करनी है. सो हम उसी को लेट कर लेंगे. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X and the cost of 1 pen be ₹Y. यानी कि हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी मान ली यहाँ पे X एंड 1 पेन की कितनी मान लिया, Y. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो भी बोला है, क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. यानी कि आपकी क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, 5 पेंसिल्स की कितनी है, 5 है. तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी लिखेंगे पहले तो 5. देन पर पेंसिल आपकी कितनी कॉस्ट है, X. यानी कि अगर हम क्वांटिटी इनटू कॉस्ट करते हैं तभी तो आपकी टोटल कॉस्ट पेंसिल्स की निकल के आएगी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5X प्लस देन 7 पेन्स, यानी कि 7 क्वांटिटी आपको गिवन है पेन्स की, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे. देन आपकी पर पेन कॉस्ट कितनी है, ये आपकी Y, यानी कि 7Y. टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी पेन्स एंड पेंसिल्स की, ये आपकी ₹50. ओके, तो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड इक्वेशन बोलिए आपसे, क्वांटिटी अगेन पेंसिल्स की 7 गिवन है, देन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज X प्लस पेन्स की क्वांटिटी गिवन है आपको 5, देन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे Y, ये आपको गिवन है 46. तो ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन. नाउ हम इन दोनों इक्वेशन से X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पहली इक्वेशन है आपकी 5X प्लस 7Y इज इक्वल्स टू 50. ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 5X इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7Y एंड ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7Y डिवाइड बाई 5. ओके, नाउ एक बॉक्स बना लेते हैं X एंड Y की वैल्यूज लिखने के लिए. X एंड Y, 2 वैल्यूज इनफ होंगी X एंड Y की प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे. देन अब हमने यहाँ पे 2 ही बॉक्स बनाए. सो लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे Y की वैल्यू आपके लिए इजी रहेगी लेट करने में, तो हम यहाँ पे Y की वैल्यू लेट कर लेते हैं. पहले हमने लेट की Y इज इक्वल टू 0, यानी कि Y हमने कितना लिया, 0. तो आपका X कितना आएगा, X इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5. तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 10. यानी कि X की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10. ये हम यहाँ लिख देते हैं. नाउ अगेन लेट करते हैं Y की वैल्यू. अब की बार हम लोग 5 रख लेते हैं, Y की वैल्यू 5 रखनी है. तो X इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5. तो आपका X कितना आएगा, 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5
तो x इज इक्वल्स टू 50 में से माइनस करेंगे 35, तो ये आपका कितना आएगा, सॉरी ये होगा आपका 15 डिवाइड बाई 5। कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया आपका 15 डिवाइड बाई 5। देन आपकी x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे ये लिख देंगे, x आपका कितना आया 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं आपकी। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, देन x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। ओके, नाउ बॉक्स बना लेंगे x एंड y की वैल्यूज लिखने के लिए। x एंड y। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर हम 5 रखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपका x कितना आएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आएगा 46 माइनस 25 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आया 46 माइनस 25 कितना आएगा, सॉरी 21 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका x कितना आया 3। ओके, तो आपका x यहाँ पे 3 आया, y हमने 5 माना था, दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। नाउ अगेन लेट करेंगे y की वैल्यू। लेट y इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं 4। सो आपका x कितना आएगा 46 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, दैट इज 46 माइनस 20 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आएगा 26 डिवाइड बाई 7। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करने पे आपका आएगा 3.7। ओके, 3.7 समथिंग आएगा, तो हमने यहाँ पे 3.7 लिख लिया। देन x की आपकी वैल्यू कितनी है 3.7 एंड y आपने कितना माना था 4, दोनों लिख लिए। नाउ इन वैल्यूज को, दोनों इक्वेशंस की को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नाउ पहली इक्वेशन के आपके x एंड y की वैल्यूज देखते हैं। आपका x है फर्स्ट में 10 एंड y है आपका 0, तो यहाँ पे डिनोट कर लेंगे x इज 10, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, एंड y इज 0। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे x है 3 और y है आपका 5, ये भी लिख लेंगे। x इज 3 एंड y इज 5, ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा। x इज 3 एंड y इज 5, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। ये लाइन आपकी कौन सी इक्वेशन की थी, ये थी आपके 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, वो इक्वेशन सामने लिख दी। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आपके x एंड y की वैल्यू है पहले 3 एंड 5, तो इसे यहाँ पे 3 एंड 5, यानी कि यहीं पे कोऑर्डिनेट बन रहा है इसका, तो 3 एंड 5। नेक्स्ट है आपका 3.7 एंड 4, यानी कि आपका y होगा 4 एंड ये आपकी होगी 3.7, यानी कि y इज 4 एंड x इज 3.7। 3.7 मीन्स आपका कुछ यहाँ पे 4 सॉरी 3.7 एंड 4। ओके, नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा। इसकी इक्वेशन इसके सामने लिख देंगे, वो थी आपकी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, इक्वेशन लिख दी। नाउ स्टूडेंट्स आपकी ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर,
मीन्स आपके ये कौन कौन से पॉइंट है, y सॉरी x इज आपकी x यहाँ पे क्या है, सॉरी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एक मिनट स्टूडेंट, ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है 3 और 5 पे। यहाँ पे आपका x क्या है, ये 3 है और y आपका क्या है, 5 है। आपने देखा होगा कि आपके जो वैल्यूज आए थे x एंड y के, दोनों इक्वेशंस में 3 और 5 कॉमन थे, दैट मीन्स कि इन्हीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस पे हमने x किसे माना था, पेंसिल की कॉस्ट को माना था, तो आपकी पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई पर पेंसिल, ये आ गई आपकी 3। एंड देन पर पेन आपकी कॉस्ट कितनी होगी, हमने उसे y माना था, वो होगी आपकी 5। ओके, तो दोनों चीजों को लिख लेंगे, लिख लेते हैं। हियर दी लाइन्स, कौन कौन सी लाइन्स थी, 5x + 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x + 5y इज इक्वल टू 46 intersects at point 3 and 5। इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है दोनों ने। Therefore cost of one pencil, हमने स्टूडेंट पेंसिल की कॉस्ट को x माना था, यानी कि आपका x यहाँ पे 3 है एंड y आपका क्या है, 5 है, तो आपका x यानी कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, वन पेंसिल की आपकी कॉस्ट होगी 3 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट हमने y मानी थी, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज। ओके, सो हमने ग्राफिकली ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कि आपकी वैल्यूज सही हैं या नहीं x एंड y की। आप कोई भी इक्वेशन ले लो इन दोनों में से, उसमें आप x एंड y की वैल्यू पुट करके देखो कि वो आपका इस RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पहली इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज 5x + 7y इज इक्वल टू 50। नाउ 5 आपका x कितना था, 3, यहाँ पे हमने 3 रख लिया, प्लस 7 इंटू आपका y कितना है यहाँ पे, 5 इक्वल्स टू 50। तो आपका होगा 15 प्लस ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 50, यानी कि ये आपका 50 इक्वल्स टू 50, यानी कि ये आपकी दोनों जो है LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन ये हो गया है। सो आपकी जो ये वैल्यूज हैं 3 और 5, ये क्या है, आपकी करेक्ट है। सो स्टूडेंट, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 3.2। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक यू।